प्रद्युम्न राधे हेलो राधे। गाइस, राधे राधे। तो आज ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सबसे पहले मैंने बच्चों को जगाया, बच्चों को राधे राधे बोली। फिर उसके बाद मैं गुड सिंड्रेला के मॉर्निंग बच्चों के पास गई, बच्चों। मैंने उनको राधे राधे बोली। वो भी खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। गुड उसके मॉर्निंग बाद मैंने सिंड्रेला। सिंड्रेला को राधे राधे बेटे बोला। सिंधु ऊपर देख। सिंड्रेला पता नहीं किस सोच में सिंधु बैठी हुई ऊपर थी, देखो। उसने मुझे मुड़ के भी नहीं नहीं देखा। देखते सिंधु। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई और फिर मैंने देखा सिंधु के बच्चे खेलने लगे, बहुत मस्ती कर रहे थे। और इनकी वीडियो बनानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, इनको देख के बहुत सुख मिलता है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और देखो रूम में कितना कूड़ा निकला है। रात भर इन्होंने इतनी मूंगफली खाई थी, मुझे झाड़ू लगाते हुए पता चला कि कितना कूड़ा है। फिर मैंने सुबह जो रात के चाय के बर्तन थे वो साफ़ किए। वैसे मैं सारे साफ कर लेती हूँ, लेकिन चाय के रह जाते हैं बाद में 2 बर्तन। पानी इतना ठंडा था कि बार बार मुझसे पानी में हाथ डाला नहीं जा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कहा भगवान जी को राम राम, क्योंकि सामने घर के सामने ही मंदिर है हनुमान जी का। तो सामने से मेरे घर की तरफ देखते रहते हैं। मैं उठते बैठते उनको नमस्ते करती हूँ। फिर मैंने पी सुबह की टी, जो है लेमन टी। उसके बाद रिद्धि के पापा सिंड्रेला को घुमाने के लिए नीचे गए। उन्होंने उसको सुसु पॉटी कराई और उसके बाद इतना वो सुसु पॉटी करा रहे थे, मैंने भगवान जी को प्रणाम किया फिर से दोबारा। ये इधर हनुमान जी का मंदिर है और शनिदेव का, और उस साइड ये उनका 3 बाण के धारी कौन है, श्याम बाबा का मंदिर है। फिर मैंने खिचड़ी बनाई और क्या नाम, लड्डू गोपाल को नहवाने के लिए पानी गर्म किया, दूध उबाला। रिद्धि ले आ लड्डू को। उसके बाद मैंने रिद्धि से बोला ये लड्डू को उठा के लाओ। रिद्धि ने लड्डू को उठाया। तो फिर ये लड्डू उठ के आ गए हैं। अब लड्डू रिद्धि की इनकी नहीं कराएगी। स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद फिर रिद्धि ने ये स्नान करा रही है। और उसके बाद रिद्धि के पापा सिंड्रेला को लेकर ऊपर आ गए। फिर सिंड्रेला ने आते ही रूम में अपने बच्चों को देखा। उसे देखने मूंगफली दिख जाती है तो वो मूंगफली के पास अटक जाती है। फिर मैंने प्रद्युम्न रिद्धि को देखा तो बैठ के दोनों शॉप से चीज़ लाए हैं और चीज़ खा रहे हैं, अपनी कैंडी और कुरकुरे पुरकुरे पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। फिर मैंने देखा भगवान जी की रिद्धि ने नहला कर बैठा दिया है, पूजा की थाली साफ कर दी है। उसके बाद हम नहा लिए थे। उसके बाद हम छत पे चले गए। छत पे जाके मैंने रिद्धि के बाल कॉम किए और रिद्धि के बाल कॉम करने के बाद फिर मैंने अपने बाल कॉम किए। तो बना ना, बना ही तो रहा हूँ। पूरी ना हो गया कैसा होता रह रिद्धि हो? पता और नहीं, इसमें इतना मैं सेकंड्स अपने लगे बाल हुए, कॉम 3 कर 2 रही 1। थी। सिंड्रेला को पता नहीं कहाँ से कुत्ते की आवाज़ आ जाती है और वो उसके ऊपर भौंकने लगती है। और फिर इतने सारे कपड़े धुल के फैलाए मैंने। और रिद्धि प्रद्युम्न को मैंने ऊपर बुला लिया था कि बेटा धूप में बैठ के पढ़ाई कर लो, आज धूप निकली थी थोड़ी सी। और ये देखो सिंड्रेला भौंकने लगी है कुत्ते को देखकर। सिंड्रेला भी धूप खाने के लिए छत पे आई थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई और मैंने चाय बनाई। और चाय किसकी बनाई है? गुड़ की। किस किस को गुड़ की चाय अच्छी लगती है बताना कमेंट में। और इतना मेरी चाय बन रही थी इतना मैंने एक संतरा खाया। फिर मुझे ब्रेड सेकने थे, मैं ब्रेड सेकने लगी तो बारी बारी से सब आ गए। पहले सबने नाश्ता कर लिया था, खिचड़ी खा ली थी। ब्रेड मैं अपने लिए बना रही थी। पहले छोटी प्लेट लेना। फिर रिद्धि आती है मैडम, रिद्धि को चाहिए। और फिर मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि आपको चाहिए, उन्होंने बोला कि मुझे भी चाहिए 2 ब्रेड, उन्होंने भी लिए। और ये देखो अभी हस्बैंड जी को दिए हैं ब्रेड और चाय। पहले उन्होंने नाश्ता खिचड़ी से कर लिया था, उसके बाद ब्रेड और चाय से नाश्ता किया। अब रिद्धि मैडम आती हैं, उनको भी ब्रेड और दूध चाहिए। तो दूध ठीक है, आ जाओ। और रिद्धि को दूध थोड़ा लग रहा था, उसने 1 गिलास पहले पी लिया था, उसे दूसरा गिलास कम लग रहा था। जाओ ऊपर जाके जल्दी जाओ, जल्दी पढ़ाई करो। पढ़ाई ठीक है दोनों। आ रही हूँ मैंने देखा कि 3 मैं आ रही हूँ अभी पढ़ाने के लिए। 3 ब्रेड लेकर और चाय पीने के लिए रेडी हुई। ये मेरे ब्रेड रेडी हो रहे हैं, ये मैंने प्लेट में करके। और अब मैंने जो चाय का भोग लगाया था, और चाय का मैं गुड़ का ही भोग लगाती हूँ, गुड़ की चाय का, क्योंकि इसमें मैं चाय पत्ती नहीं डालती। वैसे मैं चाय का कभी भोग नहीं लगाती खाना वो।
और उसके बाद मैं जैसे ही चाय पीने के लिए बैठी क्या तो खाएगी? सिंड्रेला मैडम की नज़र मुझ पर पड़ती है, ब्रेड? उसको ब्रेड चाहिए। ब्रेड खाने हैं? मुझे अब भी मैं खाने उसको देना, कोई ब्रेड भी है देती ना। हूँ तो वो खाती कभी नहीं है। सिंधु को खाने हैं, कभी पापा को पता खाने नहीं हैं, कभी उसको क्या बच्चों को ब्रेड खाने हैं। चाहिए भी और नहीं भी। मुझे लगा कि वो खाएगी नहीं, तो फिर मैंने उसके खाली ब्रेड नहीं खाना। बास्केट में लाइट डाल भूत हो दिया। ये जाएगा। पड़ा है सामने दिख रहा है, तो वो सूंघ रही है, खा नहीं रही है। और एक बच्चा देखो कहाँ छुपा बैठा है पीछे। और फिर जब मैं कमेंट चाय पीना स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद सिंड्रेला फिर आती है और 3-4 बार मैंने शिप शिप करके चाय पी, टेस्ट लेते हुए, मज़े लेते हुए। अब सिंड्रेला आती है और 4-5 बार ब्रेड लेकर जाती है और मेरे को सिर्फ एक ही ब्रेड मिलता है, 2 ब्रेड सिंड्रेला खा जाती है। ये देखो आएंगी फिर से। और सारे ब्रेड जब ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं सिंड्रेला के लिए एक ब्रेड मंगाती हूँ जो सिका हुआ नहीं है तवे पे। रिद्धि जैसे ही ब्रेड लेकर आती है और उसको खिलाने की कोशिश करती है तो वो खाती नहीं है, उसको घी लगा हुआ ब्रेड ही चाहिए सिका हुआ तवे पे। मैं खिलाती हूँ, खाती नहीं है। फिर दीदी उसको खिलाती है तो नहीं खाती है, इधर उधर को मुँह करती है। फिर रिद्धि उसको प्यार से खिलाती है तो वो खा लेती है, लास्ट में वो खा लेगी। अभी जब कितना परेशान करती है। फिर मैंने हस्बैंड जी को चाय बना कर दी, वो प्लॉट पे जा रहे थे, उन्होंने मजदूरों के लिए चाय बनवाई। जो हमारा मकान बन रहा है वहाँ जाते हैं तो चाय ले जाते हैं। कभी कभी संडे को ही टाइम मिलता है तो वैसे नहीं जा पाते। सिंधु पापा जा रहे हैं बेटे। ये सिंड्रेला पापा को बाय बोलने के लिए आ गई और हस्बैंड जी चले गए। फिर हम छत पे जाते हैं, जो हमने कपड़े डाले हुए थे उनको देखने के लिए। जो कपड़े सूखे हुए होते हैं उनको मैं उतार के तय बना लेती हूँ, बाकी कपड़े मैं ऊपर छत पे छोड़ देती हूँ। और छत पे छोड़ के इतना मैं नीचे आती हूँ, इतना हस्बैंड जी सब्जियाँ लेकर आ जाते हैं। फिर मैं सारी सब्जियाँ लगा देती हूँ, आलू उसके बास्केट में डाल देती हूँ। आलू के बास्केट में एक गोभी लाए, गाजर लाए, टमाटर लाए, हरी मिर्च और हरा धनिया तो भर भर के लाए, बहुत सारा। अभी तो हरा धनिया खूब सारा देते हैं ये लोग सब्जी वाले। और जब हरा धनिया कम होता है तो ये इतना हरा धनिया कम से कम 100 रुपये का देंगे, जितना इन्होंने फ्री में दिया है। फिर मैंने गाजर और आलू छील कर उबलने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे आज गाजर का रायता बनाना था। आलू मैंने सिंड्रेला के लिए उबाले हैं, क्योंकि वो कुछ खाती नहीं है, नखरे करती है, तो मैं कभी उसके लिए कुछ बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाती है, इसके लिए। सब्जी रखी हुई कितनी अच्छी लग रही हैं ये। फिर मेरा रायता रेडी हो जाता है। रायते के लिए मैं गाजर निकाल के जो उबाली हुई है उनको निकाल लेती हूँ बाउल में, और ये मैं मैश कर लेती हूँ। ये स्पून से होते ही नहीं है तो मैशर निकाल के मैं उसे मैश कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म भी होते हैं, हाथ जल जाते हैं। सफाई का ध्यान रखते हुए ये मैंने आलू और गाजर को मैश किया, और अब मैं इनको रायते में डाल दही में डाल देती हूँ, जब रायता बन जाता है। इसमें मैंने हरी मिर्च और नमक, हींग पहले से ही डाला हुआ था। हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, हरी मिर्च और हरी धनिया का। ये हरी मिर्च और हरी धनिया की खुशबू से टेस्ट और भी डबल हो जाता है हरी धनिया इसका, रायते का। फिर मैं इसको सारे को मिक्स करने के बाद इसमें तड़का लगाती हूँ, और तड़का मैं हमेशा से रायते में सिर्फ सरसों के तेल और जीरे का ही लगाती हूँ। ये मेरा तड़का रेडी हो रहा है, और अभी जाएगा रायते के अंदर। तो रायते को तड़का लग गया है। अब मैं रोटी सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी, और ये रोटी मेरी तैयार हो गई है। और अब मैं कान्हा के लिए भोग तैयार करूँगी, जो मुझे थाली में भोग लगा के देना है रिद्धि को। तो इसमें मैं थोड़े से चावल डाल लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये लड्डू गोपाल के लिए भोग रेडी हो रहा है। रायता और रोटी। तो ये खाने में क्या है? रोटियाँ ही बनाती हूँ,
ये देखिए गाइस, रायता कितना टेस्टी लग रहा है। कितना टेस्टी लग रहा है। रायते का तो ले, खाने में वीडियो उससे कहाँ भी ले रही है, ज़्यादा आवाज पे tasty ध्यान लगता देती है रिद्धि तू। रायते का ही तो ले रही थी। है। और रिद्धि को आवाज लगाती हूँ। रिद्धि कान्हा को भोग लगाती है। और फिर जैसे ही रिद्धि भोग लगा के जाके बैठती है, प्रद्युम्न को इतनी भूख लग रही होती है कि वो 2 मिनट बाद ही आता है और कान्हा जी का भोग उठाता है। अभी गिरामत प्रसाद भी बन प्रद्युम्न। गया है, सॉरी, प्रसाद लेता है और खाने के लिए चला जाता है। दोनों भाई बहन बैठ के खाना खाते हैं। इतना मैं सिंड्रेला की पेट पूजा कराती हूँ। जो मैंने आलू वाले थे वो मैं सिंड्रेला को एक एक करके सारे आलू खिला देती हूँ। उसके बाद मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी तो मैं अपने लिए भी थाली तैयार कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी प्लॉट से आने के बाद ऑफिस चले गए। वो